अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन की तख्लीक फरमाई तो वो हिलने लगी, फिर पहाड़ पैदा करके उस पर नस्ब फरमा दिया तो वो ठहर गई। पहाड़ की सख्ती देखकर फरिश्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे कि ऐ रब, तेरी कोई ऐसी मखलूक भी है जो पहाड़ से ज्यादा सख्त हो? तो फरमाने इलाही हुआ, लोहा है। अर्ज किया, ऐ रब, लोहे से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? फरमाया, हाँ, आग है। अर्ज किया, ऐ रब, आग से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? फरमाया, पानी। अर्ज किया, ऐ रब, पानी से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? फरमाया, हवा है। अर्ज किया, ऐ रब, हवा से भी ज्यादा सख्त कोई और चीज है? फरमाया, हाँ, इब्ने आदम है जो दाएं हाथ से सदका करता है और उसे बाएं हाथ से छुपाता है। सुभान अल्लाह। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका अल्लाह ताला को राजी करता है और बुरी मौत को दूर करता है। अपने माल में अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए जो कुछ अल्लाह ताला की राह में खर्च किया जाए वो सदका कहलाता है। सदके के लफ्ज़ी मानी सच्चाई है, लेकिन इस्तिलाहन उस लफ्ज को नेकी के फरोग के लिए मोहताजों की जरूरत पूरी करने के माने में इस्तेमाल किया जाता है। सूरह यूसुफ में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह सदक़े करने वालों को जज़ा देगा। इसी तरह सूरह हदीद के आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक सदका करने वाले मर्द और औरतें और अल्लाह को कर्ज हसना देने वाले उनको दुगना दिया जाएगा। इन आयत की रोशनी में बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि सदका देने वाले के माल और दौलत में कमी नहीं होती बल्कि इजाफा होता है और अल्लाह ताला ऐसे शख्स को दुगनी नियामतों से माला माल फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ताकीद की है कि अपनी मौत से पहले पहले अपना माल और दौलत अल्लाह की राह में खर्च करो और बाद में जब फरिश्ते अजल तुम्हारी रूह कब्ज करने आए तो ये मत कहना हमें सदका देने की मोहलत ही नहीं दी गई। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सदका खैरात दिया करो जबकि तुम तंदुरुस्त हो, फकर से, खौफ से, दौलत की उम्मीद रखो और उस वक्त के इंतजार में ना रहो जबकि जान गले में आ रही हो और उस वक्त ये कहते हो कि फला को इतना दे और फला को इतना, ये माल ये अब फला शख्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर अच्छी सेहत और अच्छी हालात में भी हमें सदका देना चाहिए। हजरत अबू शेरी रिवायत करते हैं कि एक दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर सदका लाजिम है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी से मुमकिन ना हो कि वो सदका दे सके तो वो क्या करे? इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथ से काम करके अपने आप को फायदा पहुंचाए और फिर सदका करे। साहबा ने फिर अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई ये भी ना कर सके तो? फरमाया, किसी जरूरतमंद और गमगीन की मदद करे और उसे तसल्ली दे। साहबा ने अर्ज की, अगर ऐसा भी नामुमकिन हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी का हुक्म करे। साहबा रजी अल्लाह ताला उन्होंने फिर अर्ज की, अगर वो ऐसा ना कर सके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खुद को बुराई से बचा कर रखे और ये उसके लिए सदका है। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा सख्त तंग दस्त थे, ताहम उन्हें थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता उसे सदका व खैरात कर दिया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, फकीर के सामने आजिजी और अदब के साथ सदका पेश करना चाहिए क्योंकि खुशदली से सदका देना कबूलियत की दलील है। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सदके की एक खजूर रोटी के एक लुकमे को अल्लाह ताला इस तरह पालता है जिस तरह तुम घोड़ी या ऊँटनी के बच्चे को पालते हो, फिर उसको यहाँ तक बढ़ाता है कि खजूर और रोटी का लुकमा कोहे अहद के बराबर हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स सदका देता है, हुआ वो खजूर ही के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह ताला उस सदके को अपने दामन में ले लेता है, बशर्ते कि ये सदका पाक कमाई से दिया जाए क्योंकि अल्लाह ताला पाक चीजों को पसंद करता है। फिर इस सदके की परवरिश करता है, उसको बढ़ाता है,
यहाँ तक कि एक खजूर एक पहाड़ के बराबर हो जाती है। हजरत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी भूखे को खाना खिलाता है तो अल्लाह ताला को जन्नत के फल खिलाएगा, या किसी प्यासे को पानी पिलाता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के मशरूब पिलाएगा। जो किसी गरीब को कपड़ा पहुंचाएगा अल्लाह ताला उसको जन्नत की लिबास अता करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, मैं ऊंट के लिए हौज में पानी भरता हूँ, दूसरे ऊंट भी पानी पीने आ जाते हैं, क्या इन दूसरे ऊंटों को पानी पिलाने का अजर सवाब है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जिंदा हैवान के साथ हुस्न सलूक करने का अजर सवाब है। मैयत सदके को क्यों तरजीह देती है? अगर वो दुनिया में वापस लौटा दी जाए तो जैसा कि कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है, ऐ रब, अगर मुझे तू थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूं और नेकियों में शामिल हो जाऊं। ये नहीं कहेगा उम्रा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा। उलमा ने कहा कि मैयत सदके की तमन्ना इसलिए करेगी क्योंकि वो मरने के बाद इसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देखेगी, इसलिए सदका कसरत से किया करो, बेशक मोमिन क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे खिताब करते हुए फरमाया, ए ख़वातीन की जमात, ज़कात दो, खो अपने जेवरात ही से क्यों ना दो, क्योंकि क़यामत के दिन अहले जहन्नुम में ख़वातीन सबसे ज्यादा होंगी। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, खैरात को मत रोक वरना तेरा रिज़्क भी रोक दिया जाएगा, और गिनने न लग जाना वरना अल्लाह ताला भी तुम्हें गिन गिन कर देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, किसी गरीब को देने पर सिर्फ सदके का सवाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदार को देने पर दोहरा अजर मिलता है, एक सदके का और दूसरा सुलह रहमी का। मुसलमान भाई की तरफ मुस्कुराकर देखना भी सदका है, किसी से अच्छी बात कहना भी सदका है, किसी को बुराई से रोकना भी सदका है, अपने बर्तन से मुसलमान भाई के बर्तन में कुछ डालना भी सदका है, तकलीफदा चीज हटाना भी सदका है, मोमिन की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना भी सदका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर रोज जब सूरज तुलू होता है इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। दो आदमियों के दरमियान इंसाफ कर देना भी सदका है, किसी की इतनी मदद करना कि उसे सवारी पर सवार कर दिया जाए, ये भी सदका है। अच्छी बात कह देना भी सदका है, नमाज के लिए उठाया जाया हुआ कदम भी सदका है, रास्ते से अज़ियत देने वाली चीजों को हटा देना भी सदका है, पानी पिलाना सदका है, कमजोर आदमी की मदद करना सदका है, भटके हुए को रास्ता बताना सदका है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचाना सदका है, बहरे से तेज आवाज में बात करना सदका है, सवाब की नियत से अपने घर वालों पर खर्च करना सदका है, अपने बेटे बीवी खादिम को खिलाना सदका है। साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ मर गई है, क्या मैं उनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने पूछा, कौन सा सदका अफजल है? आपने फरमाया, प्यासों को पानी पिलाना, नल या नलका लगवा देना, कुआं तालाब वगैरह खुदवाना, जिससे लोग और चरिंद परिंद पानी पिए और फायदा उठाए, ये बेहतरीन सदका है। सदके के 10 फवायद है। आफत और मुसीबतों के लिए ढाल है, इज्जत व नामूस की हिफाजत होती है, हर किस्म की बीमारी को शाफी इलाज है, मालो बरकत में इजाफा होता है, फरिश्तों का अमाल में कसरत के लिए दुआ हो जाना, दिल की सख्ती को खत्म करने का जरिया है, अल्लाह अज़्वजल का गुस्सा ठंडा करने का सबब है, बुरी मौत से हिफाजत होती है, अजाब कब्र और जहन्नुम से हिफाजत है, क़यामत की आग बरसाती गर्मी में ठंडा साया है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान दीन को सदका करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।